राधे राधे। बात छोटी सी है, लेकिन सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। आज का जो प्रसंग है, वो है जिसमें अगर आप सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान अपने आप आपकी जो है वो प्रार्थना सुन के किसी न किसी रूप में आपके समक्ष उसका प्रार्थना का फल पहुँचा देते हैं। आज की घटना जो है कहानी है, वो है एक राज्य के 2 भिखारियों की। एक मंदिर था वहाँ राज्य में, वहाँ का राजा रोज़ मंदिर के दर्शन करने जाता था और वहाँ पर दर्शन करने के बाद उसका नियम था कि वो आके मंदिर की सीढ़ियों में 5 मिनट 10 मिनट बैठता था रोज़। अब वहाँ पे वो रोज़ ये देखता था कि 2 भिखारी होते थे, तो वो एक भिखारी तो ये कहता था कि भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान आपने राजा को इतना सारा धन दिया है, हमें भी कुछ दे दीजिए। और दूसरा भिखारी जो था, वो ये कहता था कि महाराज के पास इतना धन है, महाराज हमें थोड़ा-सा धन दे दें। अब राजा सीढ़ियों पे बैठ के ये दोनों की प्रार्थनाएँ जो है वो सुनता था। तो ऐसे ही समय बीतता गया, कई दिन हो गए और राजा ये रोज़ सुनता था। फिर उसने जो है एक दिन इसने सोचा कि जो मेरे से माँगता है, उसको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो वो गया अपने महल में और अपने जो बुद्धिमान मंत्री थे, उनको बुलाया। और उसने सारी घटना बताई कि मैं रोज़ ऐसे-ऐसे जाता हूँ मंदिर में तो सुनता हूँ, तो अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा मंत्री जी विद्वान मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो भगवान से माँगता है भिखारी, उसको तो भगवान दे ही देंगे। आप तो उसकी मदद कीजिए जो आपसे माँगता है। जो भिखारी ये कहता है कि राजा के पास बहुत धन है और राजा मेरी मदद कर दें, मेरे को धन दे दें, आप उसको धन दीजिए। तो ये बात महाराज की समझ में आती है और वो कहते हैं कि ठीक है कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि उस तक धन पहुँचे। तो क्या होता है उसके बाद तैयारी की जाती है कि वो महाराज कहते हैं कि आप एक बड़े भगोने में खीर बनाइए। खीर तैयार की जाती है। खीर जब तैयार हो जाती है तो महाराज उसमें सोने की अशर्फियाँ जो हैं वो उसमें डाल देते हैं खीर में और कहते हैं कि ये खीर जाके जो मुझसे माँगता है भिखारी उसको दे दो। अब वो मंत्री अपने सैनिकों के साथ जाते हैं और उस भिखारी से कहते हैं कि महाराज ने ये खीर स्पेशली आपके लिए भेजी है। तो वो भिखारी बहुत खुश हो जाता है, खीर जो है खाने लगता है। दूसरा भिखारी जो है वो ये सब देख रहा होता है तो वो कहता है जैसी हरी इच्छा। वो खीर खा लेता है दूसरा वाला जिसको राजा ने खीर भेजी होती है। उसके पश्चात जो है वो जब पेट भर जाता है तो वो थोड़ी-सी खीर बची होती है भगोने में नीचे, वो खीर जो है वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ इसको फेंकने से अच्छा है कि मैं इसको दे दूँ। तो वो दूसरे भिखारी को जो साथ का है उसको दे देता है। अब आगे कहानी चलती है और अगले दिन जब राजा फिर मंदिर दर्शन करने आता है, तो देखता है कि वो भिखारी जो भगवान से माँग रहा था वो आज नहीं आया है, बल्कि दूसरा भिखारी जो रोज़ राजा से माँगता था, आज फिर मंदिर में वहीं पे भीख माँग रहा है। तो वो पूछता है कि क्या तुमको खीर नहीं मिली? क्योंकि राजा ने सोचा कि हो सकता है कि कुछ विलम्ब हुआ हो कि कल खीर ना मिली हो। तो भिखारी कहता है कि नहीं महाराज आपने जो खीर भेजी थी, वो तो मुझको मिल गई। वो खीर बहुत स्वादिष्ट थी और मैंने पेट भर के खा ली। लेकिन खीर बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ी-सी खीर में बची थी, वो मैंने दूसरे भिखारी को, जिसको आप शायद जानते होंगे, वो जो भगवान से माँगता रहता है, मैंने उसको दे दी। तो बोले, "अच्छा उसको दे दी? तो तुमको पता है उस खीर में जो है, वो सोने की अशर्फियाँ थी?" तो वो एकदम चौंक जाता है। तो भगवान वो कहते हैं महाराज कहते हैं कि जो भगवान से माँगता था, उसको तो भगवान ने दे दिया। लेकिन और वो गरीब आदमी आज अमीर हो गया। लेकिन तुम यहीं पे भी जो है वो भीख माँग रहे हो। तो कहानी एक छोटी-सी है, लेकिन इतना उसका संदेश जो है वो गहरा है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो भगवान कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं, लीलावतार कि जो है वो ऐसी लीला होती है कि जो हमारे को भगवान देना चाहते हैं, वो किसी न किसी के माध्यम से होता हुआ वो फल हम तक आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी से ना कहिए, केवल हरि से कहिए, हरि बोल, राधे, राधे। इस तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।